नहीं चला बिहार फर्स्ट। और उसको छुपाने के लिए कि हमारी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, हमारे उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, ये लोग उसके लिए काम कर रहे हैं एक एजेंट के रूप में कि संविधान खत्म कराने के लिए, आरक्षण खत्म कराने के लिए, गरीब शोषित वंचितों दलितों का अधिकार छीनने के। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है रे भाई, ये शिक्षा से मुक्त चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, स्वर्ण फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। कोई की जनता को चाहिए चिराग पासवान से मुक्ति, हाजीपुर की जनता को चाहिए चाचा पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान के परिवार से मुक्ति। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वोट करता है तो संविधान, आरक्षण और अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा और इस तरह से काटे जाएंगे मनुवादी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, जातिवादी में। भारी मतलब मोदी जी भारी हैं, सब पे भारी हैं, पूरे देश पे भारी हैं मोदी जी। अब चिराग पासवान जी फोटो वायरल करते हैं क्योंकि हनुमान है तो वायरल करते हैं, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? 3 राज्यों में बहुमत से सरकार बनी भाजपा की। देखिए, हनुमान गिरी का, एजेंट गिरी का पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं भाई चिराग पासवान। वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए, अपने जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है उसको छुपाने के लिए नहीं चला बिहार फर्स्ट दूसरे राज्यों में। और उसको छुपाने के लिए कि हमारी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, हमारे उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, तो जब भाजपा का 3 राज्य में जीत हासिल होती है तो मोदी साहब का फोटो लगा के भरत बिलावला कहते हैं एक पे सब पे भारी, एक है सब पे भारी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, भारी तो अब 2024 में निकलेगा। जो बुरादा निकलता है ना पटाखा के बाद, पटाखा फटने के बाद जो बुरादा होता है वो बुरादा अब लोकसभा के चुनाव में दिखेगा। जमुई से हारेंगे ये, हाजीपुर से सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का हाथ है उनका पे, प्रधानमंत्री जी का हाथ तो है ही, लेकिन वो हाथ कब तक है? 2024 के कुर्सी बचाने तक। ये लोग उसके लिए काम कर रहे हैं एक एजेंट के रूप में कि संविधान खत्म कराने के लिए, आरक्षण खत्म कराने के लिए, गरीब शोषित वंचितों दलितों का अधिकार छीनने के लिए। आप लोग पे तो अकेला प्रधानमंत्री जी भारी पड़ गए, चिराग जी पर बात छोड़िए ना, उनका तो फिर चिराग पासवान का हाथ, चिराग पासवान के ऊपर हाथ है, सर पे हाथ है मोदी जी का, तो काहे ने तेलंगाना में चले? जहाँ जहाँ उम्मीदवारी दिए उनका जमानत क्यों जब्त हो गया? 3 राज्य में जीत सर, 1000 से ऊपर नहीं चिराग पासवान पार कर पाया। मोदी जी की समझिए कि इंडिया गठबंधन के कुछ गलतियों के कारण वो 3 राज्य चला गया। अच्छा, इंडिया गठबंधन गलती मानते हैं आप? है गलती। अगर कांग्रेस पार्टी बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुंबई में जो विपक्षी एकता हो रही थी उसी समय इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता, मनोनीत कर दिया जाता। नीतीश कुमार को? जी हाँ, तो आज ये दुर्दशा कांग्रेस की नहीं होती 3 राज्यों में। तो मतलब कांग्रेस चूक की है? कांग्रेस जिस तरह से चूक की है, इनको लगा कि हम पूरे प्रदेश जीत लेंगे और लोकसभा में हम चलेंगे, हमारे पीछे सब लोग। ऐसा नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाइए, नहीं तो 2024 भी हाथ से चला जाएगा। अब तो चिराग जी एक पोस्टर और जारी कर सकते हैं ऐसे में कि एक बिहारी सब पर भारी, क्योंकि एक चिराग जी ही तो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले। कौन सा फर्स्ट? ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है रे भाई, ये शिक्षा से मुक्त। चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, स्वर्ण फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। ये कहाँ से चिराग जी? ये विजन है। चिराग जी में कहाँ सुनिए, बिहार को चाहिए नकली नेताओं से मुक्ति, जमुई की जनता को चाहिए चिराग पासवान से मुक्ति, हाजीपुर की जनता को चाहिए चाचा पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान के परिवार से मुक्ति। साहब, समस्तीपुर की जनता को चाहिए भाई प्रिंस पासवान से मुक्ति। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति को कुछ नहीं दिया और आपके चैनल के माध्यम से आज बड़ा एक मतलब खुलासा कर रहा हूं मैं। अच्छा। कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब की जब सरकार बनी थी, कब? 2014 में पहली सरकार, एनडीए की सरकार। उस सरकार में जानते हैं, संविधान बदलने के लिए, ये आरक्षण खत्म करने के लिए, गरीब शोषित दलित वंचितों का अधिकार छीनने के लिए साइन किया गया है। साइन करने वाले में कौन है? महाराष्ट्र के अठावले साहब,
कौन रामदास रामदास अठावले साहब। हाँ। दूसरा नाम आता है स्वर्गीय रामविलास पासवान का। तीसरा नाम आता है स्वर्गीय रामचंद्र पासवान का। हाँ। चौथा नाम आता है भाई चिराग पासवान का। हाँ। पांचवा नाम आता है उदित राज जी का, जो कि अपनी साख बचाने के लिए उदित राज। कांग्रेस में भाग गए। हाँ। उदित राज जी ये सब दलित है सब जी। सर, एनडीए में जितने दलित है ना, हाँ। सब साइन कर चुका है। हाँ। और ये 24 में गलती से सरकार बन गया। बहुजन के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वोट करता है तो संविधान, आरक्षण और अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। और इस तरह से काटे जाएंगे मनुवादी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, जातिवादी में हम लोग मारे जाएंगे। ये आरक्षण पे बात कर रहे हैं अब चिराग जी, 12 जाति को आरक्षण में सम्मिलित करने के लिए हाँ को मिलना बिल्कुल, चाहिए। सुन लीजिए, की बात करते हैं वो। सुनिए सुनिए, वो तो पूरा परिवार ही बात करते हैं। किस चीज की बात किया? हाँ। स्वर्णों को 10% आरक्षण दे दिया, जिसका ईडब्ल्यूएस के रूप में आज फायदा ले रहे हैं। आज ले रहे हैं। 12 अप्रैल 2016 को सदन में भाई चिराग पासवान ने क्या कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए गैस सब्सिडी की तरह। साहब ये बताइए कि आज उनसे बड़ा समृद्ध कौन है, उनके परिवार से बड़ा समृद्ध कौन है? आरक्षण को आप छोड़िए पहले, समझे, वो नहीं छोड़ेंगे, पूरे परिवार आरक्षित सीट से लड़ेंगे। अगर चिराग पासवान हो हिम्मत तो आरक्षित सीट छोड़ करके और पंजाब के जनरल सीट से चुनाव लड़के जीत के दिखाइए। अब 12 जाति को, उन 12 जातियों को जो कि ईबीसी का फायदा ले रहे हैं, BC1 का फायदा ले रहे हैं, उन 12 जातियों को एससी में शामिल करने की बात करें। अच्छी बात है, आप 12 जाति को शामिल कर लीजिए, लेकिन आरक्षण के दायरा को जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण दिए हैं अनुसूचित जाति जनजाति को, उसको बढ़ा के 35 से 40%, 50% कीजिए, तब उन 12 जाति को लाइए, स्वागत को। नहीं तो ज्यादा उन 12 जातियों को लिए आपको दर्द है तो आपके पिताजी जो 10% आरक्षण स्वर्णों को दिया है, ईडब्ल्यूएस को दिया, उन 12 जातियों को उसमें शामिल कर दीजिए, ज्यादा फायदा मिलेगा। आप दलिते में सिमट के कहे रखवाना चाहते चिराग जी को और उनके पिताजी को जी, उस सब की बात करना चाहते तो वो घोषित करे ना। औपचारिकता क्यों है, छुप के क्यों राजनीति कर रहे हैं? हम राम भी बोल, मतलब कि राम मंदिर भी के तरफ भी जाते हैं, मतलब संघी। देखिए, जो इतना हाथ में 1 किलोमीटर तक कलाई बांधता हो, वो नागपुरी संघी दलित, झंडे वालन का संघी दलित, दीनदयाल उपाध्याय वाला संघी दलित, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाला संघी दलित, ऐसे संघी दलित से बहुजन के लोगों को, दलित को बचना होगा। और चिराग पासवान घोषित करे कि हम दलित का नेता नहीं है, हम बाबा साहब आम्बेडकर का बेटा नहीं है, हम स्वर्ण का बेटा है। चलिए और स्वर्ण का बेटा है, संघ भाजपा का मानस पुत्र है, हमारा संघ ही सब चीज है। और राम मंदिर में घंटा बजाने सबसे पहले पूजन के लिए क्या वो जा रहे हैं मोदी के साथ? जाएंगे ना भाई, हनुमान तो जाएंगे ना। अरे भाई, हनुमान है, सेबड़ी के लोगों को जगह मिलेगा ही नहीं। कटोरा लेकर के बाहर पढ़े लिखे हुए लोगों को मंदिर के बाहर भीख मंगवाने के लिए वो बनाया जा रहा है। चलिए, तो अब चिराग पासवान जी अपने आप को कहेंगे कि दलित नहीं है, और जो स्वर्णों को आरक्षण दी है वो चिराग पासवान जी के पिताजी और स्वर्गीय रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा हाथ हुआ था कि ईडब्ल्यूएस के जब 10% आरक्षण की बात की गई थी तो इन्होंने सबसे पहले खड़ा होकर कहा था कि मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये लोग संघी दलित है, जो संघियों की बात करते हैं। बाकी चिराग पासवान जिस तरह से एक फोटो वायरल की है कि एक पे सब पे भारी, मतलब एक प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सब पे भारी है, क्योंकि 3 राज्यों में जीत ही हुई। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।